स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और हमने पिछले एपिसोड के अंदर पदार्थ की जो पहली अवस्था थी ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था, और आज हम पदार्थ की दूसरी और तीसरी अवस्था द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो हमने ठोस अवस्था के अंदर पढ़ा कि ठोसों के अंदर जो अवयवी जो कण होते हैं उनके मध्य जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है। अवयवी कण से तात्पर्य अवयवी कण वो कण होता है जिसके द्वारा पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अवयवी कण जो है वो एक प्रकार का अणु हो सकता है या परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है जिसके द्वारा पदार्थ का निर्माण होता है। तो ठोसों के अंदर जो अवयवी जो कण होते हैं वो बिल्कुल ऐसे पास पास में हो जाते हैं, और पास पास में होने के कारण ये पदार्थ किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और हमने पिछले एपिसोड के अंदर जाना ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है और इनके मध्य परबल अंतराणुक या अंतरानाभिकीय बल पाया जाता है और इनमें श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। और ठोस होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ये कल हमने पिछले एपिसोड के अंदर ठोसों के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव अवस्था के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, द्रव अवस्था में होता क्या है। द्रव अवस्था के अंदर ये जो अवयवी जो कण है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। इनके मध्य जो अंतरानाभिकीय जो बल होता है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और पदार्थ की इस अवस्था के अंदर जो पदार्थ होता है वो किस फॉर्म में होता है, पदार्थ होता है द्रव अवस्था के अंदर। जब ये अवयवी कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं ठोसों के अंदर, तो वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पश्चात इनमें श्यानता का गुण पाया जाता है। इनमें श्यानता का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। श्यानता का मतलब होता है बहने का गुण इनमें पाया जाता है। बहने का गुण पाया जाता है। और इनमें संपीड़िता का गुण, मैंने संपीड़िता के बारे में भी कल बात की थी। संपीड़िता क्या होती है, जब किसी पदार्थ के ऊपर बाह्य बल लगाकर उसके अंदर जो कण होते हैं उनको अगर उनकी जो अवस्था है उसकी अवस्था के अंदर अगर अपने परिवर्तन कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। तो इनमें जो संपीड़िता का गुण होता है वो पाया जाता है, लेकिन संपीड़िता का गुण पाया तो जाता है लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है, पाया जाता है। और इनके अगर मैं आकार और आयतन की बात करता हूं तो इनका जो आकार होता है, इनका आकार जो होता है वो होता है अनिश्चित। लेकिन अगर मैं आयतन की बात करता हूं, लेकिन आयतन जो होता है वो इसका निश्चित होता है। अर्थात अगर आप द्रव पदार्थ को किसी भी पात्र के अंदर डालोगे तो वो उसी का आकार ले लेगा। अर्थात इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, ये हमारी जो ठोस अवस्था है ये पूर्ण हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर है इसके एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी के अंदर भी क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, श्यानता का गुण पाया जाता है। उसके पश्चात तेल है, उसके पश्चात जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे के सारे होते हैं इसके एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। और पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, गैस अवस्था होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो इस डायग्राम के थ्रू, तो इस गैसीय अवस्था के अंदर जो कण होते हैं वो द्रव और
ठोस की अपेक्षा ज्यादा दूर है। तो ज्यादा दूर होने के कारण ये जो पदार्थ होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसीय फॉर्म के अंदर होता है। तो अपने सीधा सीधा जान सकते हैं भाई इनमें जो एवरी कण होते हैं वो अधिक दूर होते हैं। इनमें एवरी कणों के मध्य दूरी ठोसों व द्रवों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, वायु। और आप सभी को पता है जो वायु है अर्थात हवा जो है ये विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है। और इनके अगर मैं विशेषताओं की बात करता हूं तो इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनका आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। अर्थात अगर आप गैसीय अवस्था के अंदर कोई पदार्थ है उसको आप जिस पात्र के अंदर डाल दोगे वो उसी का ही आकार या उसी आयतन के अंदर अपने आप को समाहित कर लेगा। इसी कारण तो इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और इनमें विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का मतलब क्या होता है, ये जो गैस अवस्था के अंदर अगर कोई पदार्थ है वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन आसानी से कर सकता है। अर्थात इसमें किसका गुण पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचित्र अर्थात विस्तृत हो सकता है, फैल सकता है। जैसे मान लीजिए आप सीएनजी जो गैस है उसको आप एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप फ्री कर दोगे तो वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती है। और इसके अगर अपने और एग्जाम्पल की बात करता हूं वायु के अलावा, तो वायु के अलावा इसका एक एग्जाम्पल होता है एलपीजी, एक होता है सीएनजी। एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं एलपीजी की, तो एलपीजी का जो निर्माण है वो कब होता है, जब पेट्रोलियम का क्या करते हैं, अपने प्रभाजी आसवन करते हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण की एक विधि होती है प्रभाजी आसवन, और प्रभाजी आसवन के फलस्वरूप एलपीजी गैस का निर्माण होता है। और एलपीजी गैस का जो मुख्य घटक होता है या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मुख्य अवयव जो होता है एलपीजी का वो होता है ब्यूटेन। उसी प्रकार से अगर मैं सीएनजी की बात करता हूं अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक नेचुरल गैस की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो उत्पादन है वो कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ये होता है पेट्रोलियम का, जैसे मान लीजिए कुआं है और जब पेट्रोलियम का खनन करते हैं तो पेट्रोलियम का खनन करते वक्त ये मान लीजिए यहाँ पे नीचे पेट्रोल है, जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो यहाँ पे पेट्रोल के रूप में के रूप में एक परत होती है पेट्रोल की, और परत के रूप में जो पेट्रोल है वो पाया जाता है और इसको पाइपों की सहायता से संग्रहित किया जाता है। तो अर्थात पेट्रोल का जो कुआं होता है उसके अंदर परत के रूप में सीएनजी गैस पाई जाती है। लेकिन पेट्रोलियम का जब क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण करने की विधि कौन सी है, प्रभाजी आसवन। और प्रभाजी आसवन के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है, एलपीजी गैस का निर्माण होता है। और सीएनजी के अगर मैं इसमें से मान सकते हैं पेट्रोल के ऊपर परत के रूप में पाई जाती है।
लेकिन अगर सीएनजी की मुख्य घटक या मुख्य अवयव की बात करता हूं तो इसका जो मुख्य घटक या मुख्य अवयव जो होता है वो होता है मेथेन। मेथेन होता है इसका मुख्य घटक, और मेथेन गैस को मास गैस या दलदली गैस भी बोला जाता है। इसके बारे में आगे अपने डिटेल में बात है। अवस्थाओं के अलावा पदार्थ की दो और मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, और पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बीईसी अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो देखिए, हम प्लाज्मा अवस्था की बात करते हैं तो प्लाज्मा अवस्था होती क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था एक प्रकार की एक आयनीकृत गैस होती है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन इन दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करता हूं तो इनका आकार और आयतन नहीं होता। इनके आकार को भी आपने नहीं देख सकते और इनके आयतन को आसानी से माप नहीं सकते। और चूंकि इनके अंदर क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आयन हैं, तो ये आसानी से विद्युत क्या चालन कर सकती है, अर्थात ये विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अब देखिए, अब जब भी जब ये एक आयनीकृत गैस जो होती है, ये जब की चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरेगी तो यह चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव इसके ऊपर लागू हो जाएगा, और अप्लाई होने के बाद ये प्रकाश पुंज का निर्माण करती है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूं तो जो बिजली जो होती है उसी के अंदर वो इसी प्लाज्मा अवस्था के कारण चमकती है। जब प्लाज्मा अवस्था के अंदर जब मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है तब वो चमकना, बिजली है जो चमकना प्रारंभ कर देती है। उसी प्रकार से अगर मैं पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात करता हूँ, बीईसी की बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है? इस ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित जितने भी कण होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं बोसोन और एक भाग को बोला जाता है फार्मियोन। जब बहुत सारे बोसोन जब मिल जाते हैं तब किसका निर्माण होता है? फार्मियोन का निर्माण होता है। अब देखिए, अब ये जो बोसोन जो है, इस बोसोन को अगर मैं 0 डिग्री केल्विन ताप तक ठंडा कर दूं तो ठंडा करने के पश्चात पदार्थ की इस अवस्था का अर्थात बीईसी का निर्माण होता है। और सबसे पहले पदार्थ की इस अवस्था का निर्माण डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस जो एक महान वैज्ञानिक है उन्होंने किया था। इसी कारण इनका इस जो पदार्थ की चौथी अवस्था पांचवी अवस्था का नाम है जो बीईसी अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट है जो प्रोवाइड करवा सकें। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, मिलते ही